वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में आज क्लास का 5 डेज है। 5 डेज प्राचीन इतिहास के ऑनलाइन प्रदर्शन का आज 5वां दिन हो रहा है, 5वां क्लास है। आप नहीं देखे हैं तो जाकर वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस पर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दिया गया है, इसका प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा 4 वीडियो, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आज का क्लास में बने रहिएगा। तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न है, पुष्पभूति वंश अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्पभूति वंश से। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 630 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किस देश का था? तो चीन का था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न है, सामदेव द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सामदेव द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कथा सरित सागर। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र की रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र की रचयिता। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा गया है? संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा गया है? तो पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा गया है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किससे संबंधित है? तो संघ के नियमों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बौद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में बौद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? तो हीनयान बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है। अगला प्रश्न है, महायान शाखा में बुद्ध को किस रूप में माना गया है? तो ईश्वर के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली मुहरें किससे बनी है थी? तो स्टीटाइट से बना हुआ था, जिसको इंग्लिश में सोप स्टोन कहा जाता है, सोप स्टोन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ था हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल। अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता में तांबे का उपयोग किस वस्तु में किया गया है? तो औजार और हथियार बनाने में। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ कैसी थी? तो पक्की और ढकी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ। अगला प्रश्न है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। आज का इस क्लास का लास्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।